morning friends, this is day 3 of this journey from Delhi to Bangalore. Yesterday night, probably in the evening, हम लोग नागपुर पहुंच चुके थे and we decided to stay at Trebo Jog Center. Now let me tell you one important thing. This Trebo chain of hotels, the thing which I have received is good hygiene, good hospitality, and foremost, the most important thing is this COVID situation में kind of a third wave. It was a really kind experience that they have given in terms of ensuring कि सारे precautionary measures हैं. बहुत ही अच्छी hospitality थी और the rooms were great. Okay. Altogether, it was a great experience. If you're definitely coming up in Nagpur and you're on this kind of a trip, you can definitely choose this particular outlet for your stay. बहुत ही अच्छा stay रहा. Okay, it was really budget friendly. And चलो आज day 3 की शुरुआत करते हैं and चलते हैं. Another 1080 kilometers to go to Bangalore. Let's see कहाँ पे बीच में हॉल्ट लेते हैं एंड कहाँ पे आज का स्टे करते हैं. सो बने रहिए इस ट्रिप में हमारे साथ. वेलकम टू डे 3 गाइज. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. अभी निकले हैं जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था वहाँ से. एंड बाय द वे व्हेन वी टॉक कि हम लोग नागपुर में आए हैं तो चाय तो बनती है और जब बात करते हैं चाय की आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी क्या स्पेसिफिक खासियत है नागपुर की चाय में. वेल खासियत नहीं बोलूँगा, एक जोश है एट वन स्पेसिफिक स्पॉट या आउटलेट कह लीजिए, और ये सोशल मीडिया हाइप. उसके बारे में अगर आपको जानना है तो बने रहिए इस ऑसम जर्नी पे. वी आर क्रॉसिंग द उज्जवल नगर पार्ट ऑफ द नागपुर एंड थोड़ी ही देर में आई थिंक अनदर 10 मिनट्स टू गो हम लोग पहुंचेंगे एक ऐसे स्पॉट पे जो कि बहुत ही सोशल मीडिया हाइप्ड चाय पॉइंट है. अगर गेस कर लिया है विदाउट सीइंग द कैप्शन ऑफ द वीडियो, आई थिंक डेफिनेटली कमेंट करिए और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे उस टपरी पे टू हैव ए कप ऑफ टी. वेल आप लोग जानते तो होंगे ही कि नागपुर इज़ वेरी फेमस फॉर ऑरेंजेस. जी हाँ, संतरों के लिए बहुत ही मशहूर जगह है, बट साथ ही साथ इट इज़ वेरी फेमस फॉर वन ऑफ द रिसेंटली मेड वायरल कंटेंट रिगार्डिंग डॉली की टपरी. जी हाँ, आपने सही सुना, डॉली की टपरी एक बहुत ही फेमस टी आउटलेट है इन उज्जवल नगर नागपुर में. बट हाँ, ड्यू टू द कोविड रिस्ट्रिक्शंस इट वाज वेरी मच लाइक नोबडी वाज ऑन द रोड्स एंड हमें उनके छोटे भाई से ज़रूर मुलाकात हुई, बट उन्होंने बताया कि इट्स अराउंड 12 o'clock इन द आफ्टरनून वो अवेलेबल रहते हैं. तो हमने डिसाइड किया कि वी प्रोसीड फर्दर. जी हाँ, दिस इज़ द वन आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. यू कैन सी हिम राइट अवे. हमने डिसाइड किया कि वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर टुवर्ड्स आवर एक्चुअल रूट विच इज़ नेशनल हाईवे 44 एंड इन अंदरूनी रास्तों से होते हुए हम लोगों ने प्रोसीड किया इन आउटस्कर्ट्स ऑफ नागपुर सो दैट वी कैन गो आउट एंड हैव सम रेगुलर महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट. तो नागपुर से निकलने के बाद 100 किलोमीटर की जर्नी हमने ट्रैवल कर चुकी है एंड हमने जैसे ही दरोदा टोल प्लाज़ा क्रॉस किया थोड़ा सा महसूस हुआ कि आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट. नागपुर से हैदराबाद इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स एंड 100 किलोमीटर के बाद एक पहला स्मॉल ब्रेक लिया है टू कंप्लीट अवर ब्रेकफास्ट. नथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट हाँ एक छोटा सा एक होटल कह लीजिए या रेस्टोरेंट कह लीजिए, यहाँ पे एक आउटसाइड एक एरिया है जहाँ पे यू कैन हैव इट. बट आई जस्ट ऑर्डर्ड वन कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड वी गॉट समथिंग ऑलरेडी पैक्ड अप फ्रॉम दी होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ ट्रीबो में हम रुके थे दे पैक्ड एवरी स्टफ बिफोर 8 o'clock हमारे निकलने से पहले एंड वही खाएंगे. ठीक है, तो दिस इज़ दरोदा टोल प्लाज़ा जो हमने क्रॉस किया है. अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर नागपुर के बाहर आने के बाद आपको ये जगह मिलती है. इससे आगे और 400 किलोमीटर आपका हैदराबाद बचा हुआ है पहुंचने के लिए.
तो जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं इस जर्नी को आगे ऑन दिस डे 3 ऑफ दिल्ली बैंगलोर ट्रिप, और दिखाते हैं कुछ ऑसम शॉट्स इस नेशनल हाईवे 44 के टुवर्ड्स हैदराबाद। सो लगे रहिए। रुके हैं हम एग्जैक्टली महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे। यस ऑफ कोर्स, ये एक नदी है, मुझे नाम नहीं पता, मैंने ट्राई किया पता करने का, बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा स्पेसिफिक रिवर पास हो रहा है यहाँ से। बट दिस इज़ दी एक्चुअल महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर। और नीचे देख सकते हो आप, लुक्स लाइक कि कोई मेला लगा हुआ है, और ऑब्वियसली संक्रांति हैज़ जस्ट क्रॉस बाई। आई थिंक एक ऑसम नज़ारा। अब इंडिया का जियोग्राफिकल एस्पेक्ट के हिसाब से बताओ तो असली एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब आप बाई रोड इन रास्तों से निकलते हो, और ये जो पर्टिकुलर ब्रिज है, जैसे जैसे एक एक व्हीकल पास हो रहा है, इट्स लाइक वाइब्रेटिंग, तो थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग भी होती है, बट ऑल टुगेदर a great experience. So we have actually entered Telangana now after crossing 200 kilometers post Nagpur. Another 20 kilometers is a place called as Adilabad, Nizamabad, and then we approach to Hyderabad. तो मिलते हैं इस जर्नी में और एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल स्नैप को जस्ट फॉर यू। This is the first village in Telangana as soon as you enter the border, and this place is called as Dollara. Yes, of course. Let's see how the geographical changes are being observed जब आप महाराष्ट्र से तेलंगाना में एंटर करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, एंड क्या विचार है आपके? बहुत गर्मी है भाई, बहुत ही गर्मी है अंदर तो यार, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, राइट? मतलब कंपेयर टू सागर यस्टरडे मॉर्निंग, आज का जर्नी सिंस मॉर्निंग कैसा चल रहा है? जर्नी इज गुड, अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है, बट एसी भी 16 पे चल रहा है, बट स्टिल बहुत ही ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो वाकई लेट्स सी, देखते हैं बैंगलोर तक वेदर कैसा मिलता है। और आई थिंक इवन जब हम कल नागपुर में रुके थे, इट वाज रिक्वायर कि एयर कंडीशन ऑन रहे, एंड इवन व्हाइल स्लीपिंग इट वाज ऑब्जर्व कि रात को पसीने आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, प्लीज मेक श्योर कि विंटर क्लोथिंग के साथ साथ समर क्लोथिंग भी आए आपके साथ, so that you don't start sweating up before you reach your destination. Well, awesome highways continues, and
जर्नी हमारी जारी रहेगी एंड देखते हैं कि आगे इस सुहाने सफर पे और क्या क्या हमें चीजें मिलती हैं एंड let's see how this National Highway 44 approaches towards the next big city and we'll meet you there. इस शानदार जर्नी के बाद हमारी हैदराबाद में हाईटेक सिटी के अंदर एंट्री हुई एंड यस ऑफ कोर्स हमने पहले से ही होटल बुक करके रखा था वेयर वी चेक्ड इन इनटू आइबिस हाईटेक सिटी इन हैदराबाद एंड जी हाँ वी डिसाइडेड टू हैव ए स्टे ओवर देयर एंड टेक सम रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑन द नेक्स्ट डे. हाँ, द रूम्स वर प्रीटी गुड एंड इट वाज रियली वेल टू स्टे देयर. नेक्स्ट डे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने अपनी ट्रिप आगे स्टार्ट करी टू प्रोसीड टू द डे 4. बने रहिए विद द नेक्स्ट व्लॉग टू चेक हाउ द डे 4 लुक्स लाइक.